मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिस्टर कादा शो के साथ तदीम कादर एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो पाकिस्तान के जाने पहचाने शख्सियत हैं, रिहान अल्लाहवाला साहब। कोविड में जो तालीम के शोबे में जो मुश्किलात आई हैं उन पे आज हम उनसे बात करेंगे। उनका जो विजन है, जो उन्होंने प्रेडिक्शन की थी या पाकिस्तानियों को जिस तरफ निशानदेही की थी इस कोविड में, वो मसाइल खुलकर सामने आ गए। हम उनको स्क्रीन पे दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा अगर आप लाउड बात कीजिए तो हमें पता चले। रेहान भाई, ये कोविड ने तो पूरा सिचुएशन को ओपन करके रख दिया। खास तौर पे जो आप कहते थे कि स्मार्टफोन पे आ जाओ, डिजिटल एजुकेशन पे आ जाओ, ऑनलाइन एजुकेशन पे आ जाओ, और सब कुछ स्मार्टफोन देने का जो आपने एक कंपेन चलाई हुई थी, कोविड ने तो इसको खोल के रख दिया कि आप सही कह रहे थे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, 70% हमारे इदारे या हमारे स्कूल बंद हैं। प्राइवेट स्कूलों में भी 10% से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स प्रॉब्लम से कोप नहीं कर सके हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या हो सकता था, कैसे हैंडल कर सकते थे ये सिचुएशन? आप होते तो क्या करते इमरान खान की जगह? बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। देखिए, मैं कोविड को हज़रत कोविड अलैहिस्सलाम कहता हूँ। अल्लाह उसको सलामती रखे, और उसकी वजह से हमारी दुनिया बहुत आगे चली गई। सही। 20 साल से जो टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल थी उसको फाइनली हमने रिकग्नाइज़ किया, इस्तेमाल करना शुरू किया, बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया, और इसकी बदौलत हम एजुकेशन के अंदर जो डिसरप्शन नहीं आ रही थी वो आना शुरू हो गई। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता तो मैं इसका भरपूर फ़ायदा उठाता, और मैं इस वबा को फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि लोग मजबूर थे, फंसे हुए थे लोग। दो या, दो तरह से सीखते हैं, या तो मजबूरी में सीखते हैं या बहुत ज़्यादा खुशी में सीखते हैं। तो इस श्योर। मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये पूरी कोशिश करता कि किसी भी तरीके से हर पाकिस्तानी के हाथ में एक अदद मोबाइल फ़ोन पहुँचे, स्मार्टफ़ोन, और उनको यूट्यूब का पता चले कि ये कोई चीज़ होती है जिसके ऊपर जाके वो हर चीज़ का सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। और 6 महीने के लिए इंटरनेट को फ्री कर देता, ऐसे इंसान के लिए जिसने कभी इंटरनेट नहीं चलाया है। जिस तरीके से अंग्रेज़ ने हमारे लिए चाय अवेलेबल करी थी कि भई चाय पी ली और अब हम चाय में फँस गए। तो सही। वो 6 महीने इंटरनेट चलाने की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो जहालत 70 साल में हम पूरी नहीं कर सके थे, और अगर हम मैसिव कैंपेन कोरोना के साथ-साथ यूट्यूब चलाने की और गूगल असिस्टेंट चलाने की करते, तो हम अपने मुल्क को अगर कुछ 70% इलिटरेसी से खींचकर कम से कम 30% इलिटरेसी में पहुँच जाते सिर्फ़ 1 साल में, जो कि एक बहुत बड़ा मार्का होता। और इसकी इसकी वजह से हम अब लीपफ्रॉग कर जाते। जिस तरीके से 20 साल पहले टेलीफ़ोन की लाइन नहीं मिलती थी, उसी तरीके से हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए खान अकेडमी को, एडेक्स को, कोर्सेरा को, अ, हार्वर्ड, एमआईटी के कोर्सेज़ को डिफ़ॉल्ट करवा देते अपने मुल्क के अंदर, कि ये आपने आपको नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं अडॉप्ट करने को दे रही, तो आप उसको इस्तेमाल करें। और ये जो बंद पड़े हुए हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ ना कि बंद पड़े हैं, क्योंकि फ़र्ज़ कीजिए मैं अगर कहूँ कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि इंटरनेशनली अब ऑफ़र करें, इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज़ करेंगी कि पाकिस्तान में 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अब वो ग्लोबल स्टूडेंट्स एक्वायर कर सकते हैं, ना कि सिर्फ़ लोकल स्टूडेंट्स एक्वायर करें। सही बात। तो एचईसी को अनाउंस करना चाहिए था कि हम किस तरीके से हम ग्लोबल कस्टमर्स एक्वायर कर सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म को अलाउ करना चाहिए, डिग्री अलाउ करना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल लेवल में, सैंडबॉक्स लेवल पे, कि भई ट्राई तो करो कि तुम पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं, उसमें पाकिस्तान सिर्फ़ लेस दैन 3% है। 97% दुनिया को आप सर्विस ऑफ़र करें कि आप पढ़ाना शुरू कर दें। आपके आपके 30%, आपके 10% पॉपुलेशन जो कि
25 मिलियन बनती है, को अंग्रेजी बोलना आती है, अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करते हैं, औरतें उसमें से 12.5 मिलियन, वो अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दें, दुनिया को $100 $200 महीना कमाना शुरू कर दें। तो इस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना ही लीडरशिप का काम होता है। तो हम क्योंकि तैयार नहीं थे, टेक्नोलॉजिकली हमारी लीडरशिप बिल्कुल टेक्नोलॉजी को नहीं समझती है, तो और खौफ खाती है। वो ये कहती है कि चलो भाई तुम कर लो, चलो तानिया अदरूस तुम आके कर लो, चलो तुम कर लो, जबकि हम ये एक डिफॉल्ट हम अनफॉर्चुनेट हैं कि हमने इस वबा को फायदे में कन्वर्ट नहीं किया। और मैं ये समझता हूँ कि हम इससे बहुत ज़्यादा अपने मुल्क का जीडीपी बढ़ा सकते थे इस टाइम में, अपने मुल्क की खानदगी बढ़ा सकते थे, एजुकेशन बढ़ा सकते थे, हेल्थ आसान कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे और हैं भी अभी भी, क्योंकि अभी भी ख़त्म तो नहीं हुआ है। सही। तो ये हमने इसका फ़ायदा नहीं उठाया। दूसरा नेशनल सवाल रान भाई, मैं नेशनल इसमें जी। कुछ ऐड करके फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा कि मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने इससे फायदा नहीं उठाया, मतलब हमने कोई एफर्ट ही नहीं की। आप क्या नहीं जी, करी? मतलब ये जो सारी अपॉर्चुनिटीज थी, पोटेंशियल था, ये जो फायदा उठा सकते थे, क्या गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट दिखाई कहीं, या मतलब सरकार ने या हम लोगों ने, नजर आता है? देखिए, सबसे बड़ा कारनामा ये हुआ कि टीवी के ऊपर खानदगी का प्रोग्राम शुरू कर दिए गए। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि कारनामा था, जो कि किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रोपगेशन नहीं हुआ ज़्यादा। और उसके अलावा नेचुरली जो चीज़ें हुई वो हुई, यानी कि जो हर मुल्क में हुआ वो हमारे यहाँ भी हुआ, कि जूम का इस्तेमाल बढ़ गया, इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ गया, लैपटॉप शॉर्ट हो गए, मोबाइल फ़ोन शॉर्ट हो गए, प्राइसेस बढ़ गई, 30% प्राइस हाइक कर गई कंप्यूटर्स की। जो लैपटॉप हम लोग 10,000 में खरीद के बांटते थे, 15,000 रुपए का हो गया। 50% उसकी प्राइसेस बढ़ गई। लेकिन लैपटॉप्स अवेलेबल नहीं, तब तो अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए हैं। लेकिन हम जिस तरीके से फ़ायदा उठा सकते थे ना, एक हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है, एक टाइम होता है, अगर आप उससे फ़ायदा एक टाइड आई हुई है, उस टाइड पे जो भी चढ़ जाएगा वो फ़ायदा उठा लेगा, जो भी होगा उसका फ़ायदा उठा लेगा। लेकिन हमने जितना, अगर हम 100% फ़ायदा उठा सकते थे तो शायद हम 20% मेरे ख्याल में फ़ायदा उठाया। और उसकी बेसिक फंडामेंटल रीज़न मैं ये समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप टेक्नोलॉजी को समझती नहीं है कि वो क्या कर सकती है, और अगर समझती भी है तो ये समझती है कि इसमें 5-10 साल लगेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। बेसिक लिटरेसी के लिए 5-10 साल नहीं चाहिए। बेसिक लिटरेसी के लिए आपको डिवाइस हाथ में देनी है हर घर में। हमने 12-12 हज़ार रुपए नकद भी तो बांटे थे ना। हमने सही। हम उसी टाइम के ऊपर इसको पाबंद करते कि अगर आपने जैज़ कैश और इजी पैसा नहीं लिया तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। वो लाइन में लगा के शिनाख्ती कार्ड बनवा लेते सबके, जो शिनाख्ती कार्ड नहीं बनवा रहे थे। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जिसको हम मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है पाकिस्तान में, कोविड की वजह से बंद हो गई, उसका नाम था अच्छा सा भला सा नाम है, अभी नाम याद आ जाता है। उन्होंने बस सर्विस शुरू करी ऐप के जरिए, जैसे उबर है, उन्होंने बस की सर्विस शुरू करी, और उनको बस बंद कर दिया गया कोविड की वजह से कि जी बस तो सर्विस आप चला नहीं सकते। नहीं चला सकते। उन्होंने पिवट किया, 3 महीने में उन्होंने सब्जी डिलीवरी की सर्विस शुरू करी, और इस वक्त वो आधे घंटे में पूरे शहर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में आधे घंटे में सब्जी आपके घर आ जाती है, 500 रुपए के ऑर्डर के ऊपर। अनबिलीवेबल सर्विस है। अगर 2 पाउंड का कोई आपको बोले कि 2 पाउंड में आपको घर पे मैं डिलीवरी आधे घंटे में पहुंचाऊंगा, और अमेजिंग सर्विस। तो ये है अपॉर्चुनिटी का फायदे में कन्वर्ट करने वाली बात ना, कि भाई साहब घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेट्स डू समथिंग। तो उन्होंने, मैं समझता हूँ, भरपूर फायदा उठाया, और सल्यूट है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये काम कर लिया और ये काम अचीव कर दिया। एयरलिफ्ट नाम है कंपनी का, एयरलिफ्ट। रेहान भाई, हम जैसे आपको ये माशाल्लाह ये सारी सोच समझ है, आप भी टीचिंग में लीडर हैं हमारे, लेकिन जो असली लीडर हैं, जो कि मुल्क चलाते हैं, रियासत चलाते हैं, क्या उनका दिमाग में इतना छोटा है कि वो ये सारी चीजें उनके दिमाग में नहीं आती हैं, या काबिलियत से की कमी है, या नियत की कमी है, मतलब विल की कमी है? मैं समझता हूँ काबिलियत भी है और नीयत भी है, खौफ है। यानी कि फ़र्ज़ कीजिए, आज मैं सोच रहा था कि ऐसे लिखूंगा या वीडियो बनाऊंगा कि मैंने अपना पहला कंप्यूटर 12 साल की उम्र में कॉमोडोर 64 हासिल किया।
आज मेरा वकार ज़का के साथ इंटरव्यू था, तो उसमें उसने भी 10-12 साल की उम्र में कंप्यूटर उसको मिल गया। तो उसको जो एक्सपोज़र मिला 10 साल की उम्र में, वो 40-45 में पहुँच के हम डरते नहीं है कंप्यूटर से। यानी सही। हमें पता है कि ये एक चीज़ है। लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तान ने पिछले 10 से 15 साल में 10 साल मैक्सिमम में ये चीज़ें हासिल की हैं, और उससे भी ज़्यादा मेजॉरिटी ने तो सिर्फ 3 साल हुए हैं जिसके हाथ में स्मार्टफ़ोन आया। तो ये एक एवोल्यूशन का चैलेंज है। हमारे जो सियासतदान हैं, बड़े हैं, मुझे याद है मैंने कुछ पार्टीज़ में ऑफ़र करी कि आपके 100 लोग शूरा में हैं, मैं अपनी तरफ से डोनेट करना चाहता हूँ हर शूरा के मेंबर को एक स्मार्टफ़ोन। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मैं नहीं लेना चाहते, हम लोग ये इस वबा से दूर रहना चाहते हैं, ये खराब चीज़ है। तो अब जब आप वबा उसको समझेंगे, खराब चीज़ समझेंगे, तो आप उससे दूर रहेंगे। और आज सारी शूरा और पूरी पार्टी बगैर व्हाट्सएप के तो कोई पॉलिटिशियन पाकिस्तान में बिजनेस नहीं कर सकता। मैं नहीं बिलीव करता कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी ऐसा होगा पाकिस्तान में जिसके पास व्हाट्सएप ना हो। तो ये देर से करने की वजह है। और ये जो अब जो पाकिस्तान 10 साल के लिए रह गया, मैक्सिमम 10 साल में गुर्बत खत्म हो जाएगी। अब अगर जो मैं काम कर रहा हूँ इंसान पार्टी के जरिए, उसकी वजह से शायद 3 साल का फर्क पड़ेगा, शायद वो भी अगर मैंने डेंट मारने में कामयाब हुआ, तो हमने जो 10 साल में अचीव करना है वो हम शायद 7 साल में अचीव कर लेंगे। और दुनिया के अंदर, ये जो दुनिया जिसमें हम आजकल रह रहे हैं 21st सेंचुरी के अंदर, आज के दौर में 3 साल बहुत मैटर करते हैं, 5 साल बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया बदल जाती है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, सॉफ्टवेयर बदल जाते हैं, प्रोसेसेस बदल जाते हैं। एवोल्यूशन की स्पीड जो 100 साल में होती थी वो अब शायद 2 साल में हो जाती है। सही। तो वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है, और जिसकी वजह से शायद हम ये डेंट मारने में कामयाब हो। लेकिन अब आज रेहान अल्लाह वाला जिंदा हो या ना हो, जो सॉफ्टवेयर, जो टेक्नोलॉजी दुनिया में बन रही है और इस्तेमाल हो रही है, उसकी अडॉप्शन की एक जनरल स्पीड है। वो 10% से 20% पर मंथ पे ग्रो करता है, इंटरनेट और हर चीज वो ग्रो कर रहा है। उसके अंदर मैं हूँ या इमरान खान हो, कोई भी उसको एक्सपेडाइट कर सकता है, रोक तो नहीं सकते हम, या तो हम जंगल में पत्थर के दौर में चले जाएंगे। लेकिन हम उसको तेज करने से फायदा होगा कि हम लीप फ्रॉग कर जाएंगे किसी और कंट्री से, किसी और नेशन से थोड़ा सा आगे। तो मैं समझता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल मोदी साहब ने बहुत फायदा उठाया टेक्नोलॉजी का, कि और इंडिया को बहुत आगे कर दिया सिर्फ बाय गिविंग फ्री इंटरनेट टू, या जो जियो की सर्विस आई, उसने 2 साल इंटरनेट इंडिया में लॉन्च किया, 1600 रुपए का मोबाइल फोन गूगल असिस्टेंट के साथ लॉन्च किया। मैं समझता हूँ इंडिया को उन्होंने लीपफ्रॉग कर दिया, आगे ले गए वो, चाहे कोई माने या ना माने, क्योंकि हाथ में डिवाइस पहुंच गई, लोगों का खौफ कम होना शुरू हो गया, टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गई। अब हम पछाड़ना मुश्किल हो। 1996 में मैं इंडिया, या 98 में मैं पहली दफा इंडिया गया, तो मैं ईमेल सर्विस भेजता था 300 रुपए की अकाउंट, और इंडिया में 22,000 रुपए का एक ईमेल का अकाउंट मिलता था 1998 के अंदर। और अब जो है वो इंडिया ने, और होता ये है कि हम लोग पहले शुरू करते हैं और बहुत आगे ले जाते हैं, फिर वो गवर्नमेंट की तरफ से बजाय इसके कि हमें प्रमोट हो, हमें और रोक दिया जाता है, और इंडिया में रिकग्नाइज हो जाता है, वो शुरू हो जाता है। तो हम बार बार आगे जाते हैं ट्रेन में, फिर पीछे हो जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे हो जाते हैं। सही बात। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम पॉलिटिकल ऐप लॉन्च कर रहे हैं, सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, कल मैं अरेस्ट हो जाता हूँ कि जी आप गवर्नमेंट बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप, तो हमें फिर पीछे हो जाएंगे, जबकि दूसरे लोग इससे सबक से फायदा उठा के इसको और आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे, जबकि हमें पहले लड़ना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, फिर हमें छोड़ेंगे 2 साल लगा के, फिर हम आगे जाएंगे। तो दिस इज काउंटर प्रोडक्टिव। हमारी नेशन को कुछ अल्लाह की रहमत है कि हम 2 स्टेप आगे जाते हैं तो 4 स्टेप पीछे आ जाते हैं, पता नहीं वो क्यों है। मशहूर है ना कि वो पैर खींचने के लिए हम लोग नीचे खड़े रहते हैं कि एक दूसरे मैं को। नहीं समझता पैर खींचना इज अ, मैं सर ये पैर पीछे खींचने में ना, बिलीव नहीं करता। पॉलिसी पॉलिसी को बार बार डीरेल कर देना, या एक आदमी आगे जा रहा है, कोई बिजनेसमैन, कोई पॉलिसी मेकर, उसको स्टॉप कर देना, इसको नीचे करना ही हुआ ना एक तरह से। आपने इंडिया की एग्जांपल दी, मैं अक्सर कहता हूं कि इंडिया की अच्छी बातें तो हम किसी को अपने मीडिया में बताते नहीं, कहीं हम अच्छी बातें सीख ना ले हमारे लोग। तो वो आप बता रहे हैं कि जी इंटरनेट उनके पास 98 में नहीं था, और अब वो इंटरनेट के जो है वो मतलब एक किंग मेकर्स में हो गए। मैं सैटेलाइट्स की बात करता हूँ, जो स्पेस के जो किंग हैं पूरी दुनिया में, नंबर 3 पे इंडिया है, उसके सैटेलाइट्स घूम रहे हैं स्पेस में, हम कहीं पे भी नहीं है स्पेस टेक्नोलॉजी में। अच्छा,
ये तो हो गया कि ये कर सकते थे। अच्छा, जो तबाही आई है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे 70% जो सरकारी स्कूल थे, वो बच्चे तो घर में बैठे रहे 8 महीने। और किसी सियाने ने कहा है कि बच्चे अगर स्कूल में नहीं सीख रहे कुछ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं सीख रहे, वो बाहर भी सीख रहे होते हैं। जाहिर बात है वो नुकसानदेह होता है, और बहुत सारी चीजें जो है वो माशरे में अजीब मामला पैदा करती हैं अगर बच्चे गलत बातें सीख लें। तो इससे तो लगता है कि सरकार ने कुछ सबक नहीं सीखा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि अवाम या बच्चे जो पैदा हो रहे हैं या पाकिस्तानियों के बच्चे, वो उनका कोई ख्याल नहीं है, कोई हिसाब किताब मतलब करने को तैयार नहीं है सरकार। अच्छा, एक सवाल मैं आपको पिछले सवाल से पहले करना चाहूं। आप जो कह रहे थे कि वो जो शूरा है उसको आपने स्मार्टफोन देना चाहा, वो चले, वो तो सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग होंगे ना, लेकिन हमारे यहाँ एक आईटी की मिनिस्ट्री है, हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, हमारे यहाँ इसके से जुड़े हुए और भी इदारे हैं। उनके पास तो ये शऊर होना चाहिए, उनके पास तो बजट होता है। हम अपने सवालों पे रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते, नहीं तो बहस का कोई फायदा नहीं होगा। जी आपने जी, जो प्यारे प्यारे सवाल भेजे थे वैसे वहीं पे रहते हैं। सवाल से सवाल पैदा हो रहा था। तो मैं ये एक और, अच्छा चले उसको हम छोड़ते हैं, क्योंकि वो वैसे भी आपने इंसान पार्टी बना ली है, तो अब थोड़ा सा आपके है। पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ आईटी सोशल मीडिया यूज नहीं करते? पाकिस्तान की मिनिस्टर आईटी की शक्ल में गूगल करता हूँ तो अच्छी सी नहीं निकलती। पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ आईटी अच्छे होंगे, मैं नहीं जानता उनको, मैंने हाल मैसेज करने की कोशिश करी कि मैं अगर किसी काम आ सकता हूँ, तो जवाब नहीं आया। तो मैं और क्या करूँ? मतलब मैं पिस्तौल ले जाके तो नहीं कह सकता मुझसे हेल्प लो। पिछले वाले आईटी मिनिस्टर जो थे, इत्तेफाक से मुझे एक दफ़ा जहाज़ में मिल गए, बहुत प्यारे इंसान हैं। उन्होंने क्लियरली रिफ्यूज़ कर दिया, मैं सोशल मीडिया नहीं चलाना चाहता। और उन्होंने मेरी बात सुनी, मैंने उनको किताबें भिजवाई, अब जब भी मिलते हैं प्यार से मिलते हैं। लेकिन मुझे मुझे प्यार तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो आपसे काम चाहिए। मेरा काम मुल्क ने चाहिए। आपको बतौर आईटी मिनिस्टर अपॉइंट किया, तो आपको आईटी से पैशन होना, मेरे नज़दीक आपको पैशन होना चाहिए। अगर मैं कबाब की दुकान में बैठा हुआ हूँ और कबाब बेच रहा हूँ और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं कबाब के साथ तो इंसाफ़ी नहीं कर सकता। मैं तो चख ही नहीं सकता कि ये कबाब कैसे हैं, मैं इनजस्टिस करूँगा। तो ये हमारा बड़ा अलमिया है कि हमारे जो मिनिस्ट्री का मकसद होता है वो मिनिस्टर तो नहीं करता। साइंस का मिनिस्टर बोलता है कि जी मैं तो एसएमएस भी नहीं कर सकता। तो भाई, तो तुम्हें किसने कहा है कि मिनिस्टर ऑफ साइंस बनो? छोड़ दो, नहीं बनो। हमारे मिनिस्ट्री इज वियर्ड। सिमिलरली जो हमारे सेक्रेटरी आईटी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो कराची के मेयर भी रह चुके हैं वो, और सेक्रेटरी आईटी भी बने हुए हैं। तो अब आईटी से तो उनका कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं है। तो और वो नॉर्मली आखिरी पोस्ट होती है हर सेक्रेटरी की, जो भी रिटायर होने से पहले आता है कि भाई अब मेरे आखिरी 2 साल रह गए, मैं आईटी मिनिस्टर, आईटी में सेक्रेटरी बन जाता हूँ। सबसे पहले नौजवान का काम होना चाहिए आईटी सेक्रेटरी का। एक 60 साल 65 साल का रिटायरमेंट के करीब आदमी को आप कह रहे हैं आईटी मिनिस्ट्री चलाओ। आईटी डॉक्टर से भी ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि हर सही बात। 6 महीने में बदल जाता है। और आप एक एक ऐसे इंसान को, जो अब मैं 50 के करीब पहुंच रहा हूँ, मुझसे अब नहीं सीखा जाता। और छोटा बच्चा आप लेकर आ जाए, उसके हाथ में फोन दें, 15 मिनट में वो आपको सीख के बता देता है ये ऐसे चलता है। तो एक एक काबिलियत होती है। एक अब मैं आपसे कहूँ जी मैं 60 साल का हूँ, मैं क्रिकेट खेलूंगा 15 साल के या 20 साल के बच्चों के अगेंस्ट में, तो मैं हार जाऊंगा। तो सही बात। अनफॉर्चुनेटली हम सीरियस नहीं हैं। हम अपग्रेड नहीं हुए हैं, कहना चाहिए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं हैं एज अ नेशन, एज अ गवर्नमेंट। खास तौर पे हमारे आईटी के लिए तैयार नहीं। और मैं बड़े वसूख के साथ ये कहना चाहूंगा कि अगर हम आगे जा सकते हैं तो एक ही रास्ता है, वो है टेक्नोलॉजी। और कोई तरीका नहीं, पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। जितनी गवर्नेंस होगी, जितने गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, वो एक्चुअली आईटी के ऊपर बनना है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बनना है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइम जा चुका है, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, कोई नौकरी नहीं आनी है। हाँ, जबरदस्ती रखना है तो दूसरी बात है, लेकिन एक्चुअल में जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का बनना है वो अब आईटी के ऊपर बनना है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बनना है, एप्स के ऊपर बनना है। लोगों को फैसिलिटेट करना है तो एप्स के ऊपर करना है। और हमारे लोगों के पास में स्मार्टफोन नहीं है, उनको बेसिक एप्स चलाना नहीं आती हैं, तो उनको तैयार करना है। जब तक आप हाथ में स्मार्टफोन नहीं देंगे, 6 महीने वो गलतियां नहीं करेगा, व्हाट्सएप के ऊपर भरमार नहीं करेगा,
अपने हसरतें पूरी नहीं करेगा उस फोन के ऊपर, फिर कहीं जाके वो उसके ऊपर कोई प्रोडक्टिव काम करेगा। तो उसको फिलहाल तो हाथ में मोबाइल देने की जरूरत है। इस वक्त जितने भी लोग हमारी बात सुन रहे हैं उनसे इल्तिजा है कि अपनी ज़कातों को, अपने सदकों को लोगों को स्मार्टफोन धोने के लिए इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि आप किसी खानदान को जब आप एक स्मार्टफोन दे देते हैं और यूट्यूब चलाना सिखा देते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, तो आप उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देते हैं। जैसे हम स्कूलों में भेजते थे, कॉलेजों में भेजते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। आप उनके हाथ में स्मार्टफोन और लैपटॉप्स पहुंचाइए, चाहे वो उस पर ड्रामे देखें, नो प्रॉब्लम, देखने दें ड्रामे उनको। शुरू कोई में वो बात ड्रामे देखेंगे, 6 महीने के बाद वो ड्रामों से थक जाएंगे और उसके बाद वो कोई प्रोडक्टिव काम करेंगे। ये ना सोचिए कि वो ड्रामा देख रहे हैं, देखने दे ड्रामे, नो प्रॉब्लम। हमने जब कंप्यूटर मिला था हम भी गेम खेलते थे, एक वक्त आया थक गए गेम खेल खेल के, अब क्या करें अब क्या करें। तो ये इसी नहीं। तरह इर्तिका होता है। आप ये समझ लें कि काउंटर प्रोडक्टिव है मोबाइल फोन देना। ये आप अपने हिसाब से ना सोचें कि आप 20 साल से चला रहे हैं, आपको पता है हर चीज का, आप चाह रहे हैं कि जी जो नया पहली दफा आ रहा है वो भी जो है वो गेम ना खेले, ऐसा होगा नहीं। ये सही बात। पॉसिबल नहीं। वैसे भी बच्चों की बात हो रही है, बच्चों का एक अपना एक बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, जब आप खिलौना हाथ में पहली दफा, आपने एक आदमी ने जिंदगी में गाड़ी नहीं चलाई, आपने उसको गाड़ी दे दी, तो भाई वो तफरीह के लिए पहले इस्तेमाल करेगा या उसको काम के आपके लिए इस्तेमाल करेगा? सही बात, वो तो हर तजुर्बा करेगा। एग्जैक्टली अच्छा, ये आप स्मार्टफोन की बात तो कर रहे हैं सर, बैंडविड्थ और इंटरनेट नहीं पहुंचा, अगर पहुंचा भी तो इतना बिल्कुल वीक था कि जो शांगला में रहते थे, जो दूर दराज इलाकों में रहते थे, जो थोड़ा सा सिटी से आउट रहते थे, वो बच्चे रो गए। वो बच्चे रो गए कि वो हम कहाँ क्लासें लें अपनी, हम पहाड़ों पे ऊंची जगह पे जाके बैठ जाते थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोई काम, इस इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मिली थी उसमें नहीं हुआ, मतलब किसी ने एहसास ही नहीं किया। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। और अगेन हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगर आपका है। वैसे ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मुल्क का ख़राब है। हमारे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे ममालिक, अमेरिका जैसे मुल्क से भी शायद नहीं बेहतर हो नहीं, वो इंटरनेट होगा, की अहमियत के हिसाब से। लेकिन ये शिकायतें, ये बच्चों का शिकायत एक, तो हर बच्चा करता है, हर आदमी ये करता है। यहाँ पे मेरी अम्मी इंटरनेट नहीं आ रहा। 1 गीगाबिट पे बैठी हुई है फिर भी शिकायत करती है, बेटा इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा। तो वाईफाई का कनेक्शन का मसला होता है, बहुत सारे हाँ, मसाइल होते हैं, चलाने का मसला लाइव होता है। क्लास कंटिन्यू स्ट्रीम करने के लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए टीचर्स तो ने लाइव जो, स्ट्रीम किस लिए लेक्चर करते हैं? लाइव स्ट्रीम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता इसमें। क्यों लाइव स्ट्रीम करते हैं? आप लाइव स्ट्रीम करने के बजाय वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डालें। हाँ आप जाएं वो कि जी क्लास लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे होगा और क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो जूम के ऊपर होंगे। आप क्यों बैंडविड्थ को जाया करते हैं? हमने ट्रेनिंग तो नहीं करी ना किसी ने। जिस दिन कोरोना आने से पहले फरवरी में मैंने वीडियोस डालना शुरू करी थी कि आप लोग प्रिपेयर करें, टीचर इस तरह से पढ़ाए, बिजनेसमैन इस तरह से करे, ये करे, बेसिक लिटरेसी के कोर्सेज बनाए। मेरे ख्याल में 2000 लोगों ने भी नहीं देखा 250 मिलियन में से। वो सिर्फ हाथ धोने में और मास्क पहनने में परेशान रहे और चले गए। अब अनफॉर्चुनेट है मेरी रीच इतनी ज्यादा नहीं है, और वैसे भी मैं कोई कतरीना कैफ नहीं हूँ कि मुझे देखने के लिए लोग आ जाए। मैं अक्सर बात बोलता हूँ तो लोग परेशान होते हैं, क्या बोल रहे हो भाई, समझ नहीं आ रही, सवाल भी नहीं करते। अच्छा सवाल कर लो तो मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन सवाल भी नहीं करते। सवाल सवाल करना चाहिए। एग्जैक्टली अच्छा चलें, ये तो बात है कि जूम पे, लेकिन यूरोप अमेरिका से अगर हम देखें तो वहां पे लाइव क्लासेस हो रही हैं। यहाँ पे एवरी डे, ठीक है कम हो रही हैं, 3 घंटे रोजाना स्टूडेंट ऑनलाइन बैठते हैं, टीचर कोई ना कोई क्लासेस। लाइव क्लासेस की भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंगेजमेंट जरूरी है ना, वो बच्चा लेकिन चलें लाइव क्लास नहीं हो रहा, रिकॉर्डिंग क्लासेस यूट्यूब पे या फिर उनके डायरेक्टरी में कहीं पे मिलना चाहिए था। वो भी 10% हुआ है, 70%। मैं भी एक प्राइमरी टीचर से कांटेक्ट में था पंजाब में, वो मुजफ्फरगढ़ में है। वो कह रहे हैं कि 1 फरवरी को 8 महीने बाद पहली दफा स्कूल जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा बच्चों का क्या, वो कहते कुछ पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं। तकरीबन करोड़ों बच्चे जो हैं वो, उन्होंने 8 महीने से कुछ नहीं सीखा। तो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब भी तो ये काम नहीं हुआ। रेहान भाई, आप कैसे कह रहे हैं पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर है? 70-70% गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, वो टीचर्स तनख्वाह ले रहे हैं, वो ठीक है, कहते अब हैं आप हम, ये क्रिटिसिज्म और ऑडिट आप मेरा जब कीजिएगा जब मैं मिनिस्टर ऑफ आईटी बन जाऊंगा या नहीं नहीं, मैं मतलब जब मैं जाऊंगा। मैं तो कह आपको दिया। फैक्ट बता रहा हूँ कि इंटरनेट पाकिस्तान में अच्छा चलता है। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों को चलाना नहीं आता है, ना फंडामेंटल्स का पता है कि किस तरह से इंटरनेट काम करता है।
कुछ इलाके डेफिनेटली इस तरह के होंगे जहां पर नहीं है, उसके लिए $2 बिलियन का फंड मौजूद है। अगर कोई कंप्लेन करे तो उस इलाके में इंटरनेट लग जाता है, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट वहां नहीं पहुंचेगा। उसके लिए पैसे भी अवेलेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, पहुंचेगा। हुआ ये है कि पहली दफा एकदम से लोड आना शुरू हुआ इंटरनेट के ऊपर और माँ बाप चुप कर गए, मजबूरी हो गए, फंस गए कि जी अब तो इंटरनेट के ऊपर पढ़ाई हो रही है, कंप्यूटर देना पड़ गया। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बैंडविड्थ चोक हुई होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा। लेकिन ओवरऑल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे ममालिक से बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि खराब है। नहीं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की आप इसको इस तरह से ले लेते हैं कि ये स्कूल बंद थे सरकारी, भाई अगर मैं इंटरनेट क्या होता। करूं, मैंने जिस दिन अगेन उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि बंद है, तो मैंने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ सिंध को भी कांटेक्ट किया कि मेरे जी भाई अस्सलाम वालेकुम, उनके पीए को भी कांटेक्ट किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपसे मुलाकात करके 15 मिनट का कुछ गाइडेंस दे सकता हूं आपको, अगर आप इजाजत दें। मुझे 10 साल हो गए ये काम करते हुए, अगर आप इजाजत दें तो मैं बता देता हूँ। अब एक इजाजत नहीं दे रहा, मिल नहीं रहा, तो मैं अगेन क्या पत्थर लेके जाके मारूं उसके सर पे, क्या नहीं करूं? नहीं नहीं, तो मारना चाहिए आवाम को, ऐसी ऐसे लोगों को। ये नहीं, अगर अगेन मेरा बात यही है कि पोर्टफोलियो लिमिटेड लोग हैं लीडरशिप में, तो पार्टी उन्हीं को लीडरशिप देती है, मिनिस्ट्री देती है जिसके ऊपर उसको ट्रस्ट होता है। हमारी पॉलिटिक्स कोई प्रोफेशनल पॉलिटिक्स नहीं है। हमारी पॉलिटिक्स ट्रस्ट, हमारे मुल्क में ट्रस्ट का डेफिसिट है। हम लोग गरीब ही इसलिए हैं कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। सही बात। अभी मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक साथी हैं, यहाँ पे मैंने लिखा किसी ने कि जी आप तो ऑनलाइन बैठे हुए, यहाँ पे आगे से लिखा है कि आपके बेटे की शादी है और आप उसमें मसरूफ होंगे। मेरे बेटे की शादी उस दिन थी जिस दिन उन्होंने मुझे बोलने के लिए दावत दी। अब मेरी बेटे की शादी है, मेरी शादी तो नहीं है कि मैं डांस करता फिरूं कि भी मेरे बेटे की शादी होने वाली है। सिंपल सा निकाह है, उसी दिन है। उसके दिन मुझे ट्रैवल करना था, तो मैंने उनको मना कर दिया, जी उस दिन मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता। तो उस पे भी ताना मार रहे हैं बेचारे। अजय इसके के सवाल करें ना, हमको सवाल करना नहीं सिखाया गया क्योंकि हम मिसट्रस्ट पहले करते हैं, सवाल नहीं कर सकते, हमें नहीं आता है, तो हम पहले थप्पड़ मारते हैं, टड़ो ओए क्यों नहीं किया तुमने? और ये मैं भी उनमें शामिल हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली एक कौम का मिजाज है, उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ओवरनाइट, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, टाइम लगेगा ठीक होने में। और जो मिनिस्टर है वो अगेन किसी और चीज़ का था, थोड़े दिन के बाद एजुकेशन का बन गया, फिर आता है एजुकेशन में, फिर देखता है कि हो क्या रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब मैं उनका लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने कहा जी मैं व्हाट्सएप पे सुबह उठ के खबरें लेता हूँ। भाई अगेन उनकी इर्तिकाई लेवल अभी तक व्हाट्सएप पे पहुंची है, कोई ऐप नहीं है, कोई पोर्टल नहीं है, कोई रिपोर्टिंग नहीं है। इट विल टेक टाइम। वो टाइम, बेसिक्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक्स टूटेंगे। लोगों को मोबाइल से डर लगता है, लैपटॉप से डर लगता है, टेक्नोलॉजी से डर लगता है। उनको लगता है कि वो पकड़ में आ जाएंगे। लोग फेसबुक का अकाउंट नहीं बनाते, उनको लगता है कि वो नंगे हो जाएंगे लोगों के सामने। कुछ भी नहीं होता है, लेकिन डरते हैं ना। तो जो उन्होंने सुना है वो सही सच है, जो उन्होंने नहीं देखा वो सच नहीं है। तो हम उसके सही बात। अकीदे को, उसके बिलीफ को ओवरनाइट कैसे चेंज करें? इट विल टेक टाइम। तो हम, आप भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह से दुआ भी करते हैं और कोशिश भी जारी रखते हैं। सही बात है, टाइम तो लेगा, लेकिन अगर लोग सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाएं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लोग नहीं तैयार होते, हमें और आप करते हैं ना। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ अपने सवालों पे रहें, हमें और आप टिकते जी जी हैं, जी दूसरा जी। को छोड़े। सही सही। नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं स्कूल में इंटरनेट नहीं पहुंचा, फिर जाहिर बात है पेरेंट्स जो बच्चे हैं वो डिफरेंट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, कोई अफोर्ड कर सकता है इंटरनेट और कोई नहीं कर सकता, ये भी प्रॉब्लम था। तो दोनों तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मसला था, इसलिए सरकारी स्कूलों में खास तौर पे। अब तो सरकारी स्कूल मेरा ख्याल है बनाना ही छोड़ दिए इन्होंने। कराची में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट स्कूल है ही नहीं। कुछ इसके बारे में आप कुछ मेरे इल्म कहें? में नहीं है, नहीं। मेरे इल्म में नहीं है। नहीं होंगे, नहीं होंगे, मैं क्या करूं, नहीं है तो। तो वो बात ये कि वो डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन की बात तो बाद में आएगी। अच्छा, दो तबके पैदा हो गए अब जिनके पास, जिनको ये सारी फैसिलिटीज मिली, बड़े स्कूलों के बच्चे, जाहिर भाई वो पहले से भी थे दो तबके, प्रिविलेज और नॉन प्रिविलेज। लेकिन ये जो नई महरूम महरूम तबका पैदा हुआ है, तो ये इसका गुस्सा और नहीं बढ़ेगा, इससे खराबी और नहीं पैदा होगी माशरे में? अगेन मैं क्या कर सकता हूँ इस सिलसिले में, मुझे बताइए। यानी आप सिर्फ आप इस पे सवाल वो कमेंट कीजिए कीजिए, ना हुआ जिसके लिए है मैं या नहीं हुआ। रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मुआशरे का इंटरव्यू कर रहे हैं। मुआशरा तो आपके साथ नहीं है, मैं हूँ।
मैं अब मैं आप अपने आप से ही सवाल कर लीजिए, खुद ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप भी चले मौसम आप मुतालिक सवाल करते हैं। जो आपका जो विजन था 10 साल पहले आपने जो किया था, जब मैंने नया नया आपका सारा सुनना शुरू किया था, तो मैं अट्रैक्ट तो हुआ था, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तरक्की पसंद आदमी हूँ कि ये, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था ये होगा कैसे, और ये क्यों स्मार्टफोन क्यों बांट रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। कोविड ने मुझे आपके सारे विजन का क्लियर कर दिया, तो इस पे मैं जो हूं ना आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप कम से कम पाकिस्तान से कोई सवाल आपसे करेगा कि भाई क्यों लैपटॉप बांट रहे हो, क्यों स्मार्टफोन बांट रहे हो, भाई तुम्हारा क्या मकसद है तुम्हारा। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी भी समझ में नहीं आया, तो क्या अब क्या कहा जाए कि कोविड ने आपके उस बात का नहीं जवाब। समझ आया। लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है। कल मेरा भतीजा आईबीए में पढ़ता है, बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, राइट। लेक्चर लाइव सुन रहा था। मैंने कहा ये लेक्चर लाइव क्यों हो रहा है? कहते हैं मैं थक गया अपनी टीचर को बोल बोल के कि सर प्लीज यूट्यूब पे डाल दें, हम सुन लेंगे, आपके साथ आके गुफ्तगू कर लेंगे। अब अगर आईबीए इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोफेसर के पास भी खोपड़ी नहीं है और उसकी इतनी बड़ी ईगो है और वो इंटरनेट पे लेक्चर नहीं डाल सकता, तो आप छोटे छोटे स्कूल कॉलेज से क्या एक्सपेक्ट करें? उसका तो एक्सपोजर ज्यादा है ना, उसके पास तो प्रोफेसर और पीएचडी के बगैर तो वहां पे साला को अंदर चिड़िया पर नहीं मार सकती, जाने के लिए भी मुश्किल होती है, स्टूडेंट भी नहीं जा सकता। तो उसका ये हाल है। इसी तरीके से मैं हार्वर्ड में था। हार्वर्ड में मैंने कहा भाई अंकल को कि भाई आप अपने लेक्चर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर की बात होता, उसने कहा जी मैं तो यूट्यूब पे बिलीव ही नहीं करता, मैं तो इंटरनेट पे लेक्चर नहीं डालूंगा अपने कभी। तो ये तमाम दुनिया के लोगों का मसला है कि वो टेक्नोलॉजी से, इन चीज़ों से डरते हैं, और वो क्योंकि प्रोफेसर हो चुके होते हैं तो सवाल नहीं कर सकते, उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, उनको कौन समझाएगा। तो ये टाइम के साथ जाएगा। टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, इंसान पीछे रह गया। अभी थोड़े दिन में चिप आने लगेगी, इलॉन मस्क आएंगे, भाई चिप लगवा लो भाई, चिप लगवा लो भाई। तो कितने लोग जाएंगे? थोड़े से ही जाएंगे ना, डर के मारे सबकी हवा खराब हो जाएगी। अच्छा, उसके लिए भी ये बात सही है। या स्कॉटलैंड में या यूके में भी ये हो रहा है, जो क्योंकि मोस्टली लाइव सेशन हो रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग चली गई है। ये जो सीनियर टीचर हैं जो रिटायरमेंट के करीब है, वो अर्ली रिटायरमेंट पे जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं सीख सकते, वो फियर भी कह लें, और जाहिर बात है आप वो चीज जो आप यंग एज में सीख सकते थे, अब सीखने की कैपेबिलिटी भी खत्म हो गई है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे जो सीनियर टीचर हैं वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये दुनिया का मसला है एग्जैक्टली। तो हम यही तो कह रहे हैं कि हमें नौजवानों के लिए कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा, कोई भी मिनिस्ट्री किसी ने भी इसको सीरियस नहीं लिया। खैर, अब देखिए मैं हम आप आपको छोटी सी बात बताता हूँ। एक जी साल तक स्कूल बंद रहे, जी हाँ, टीचरों को तनख्वाह मिलती रही। करोड़ों रुपए आज तक, अभी तक तमाम स्कूल का कुरिकुलम कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर, यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। इतने, क्या बोलूं मैं, बेवकूफ लोग हैं, अगर फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड। इससे ज्यादा बेवकूफ क्या हो सकते हैं? हमारे पास सही। इंटरनेट भी था, मोबाइल फोन भी था, टाइम भी था, इल्म भी था, फिर भी हमने अपने वही, मैं तो उस करिकुलम को हाथ भी नहीं लगाना चाहता जो हमारे पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। मेरे बच्चों को भी मैंने उससे दूर रखा है, और मैं प्रमोट भी नहीं करता उसको। मैं तो मैं वो एक अलग बहस है कि वो किस शक्ल का है। अब उस शक्ल से बहुत सारों को मोहब्बत थी, बहुत सारों की रोजी रोटी उसके साथ लगी हुई थी। तो भाई आप कम से कम यही कर लेते कि जितने भी टीचर हैं उनको ही कह देते, आप 35,000 रुपए से तनख्वाह शुरू होती है, 50,000 रुपए तनख्वाह है एक टीचर की, मोबाइल फोन 12-14 हज़ार रुपए का आ जाता है। तो भाई सारे लेक्चर रिकॉर्ड करके आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और लगा दें। 1 लाख लोग बीबीसी पढ़ा देते, 10,000 लोग पढ़ा देते, एक ने भी नहीं पढ़ाया यार। एक एक भी पाकिस्तानी नहीं था इस लायक कि उसने सारा कोर्स, आज मैं नहीं जानता कम से कम, कि सही जिसने बात। सारा कोर्स आज तक मैट्रिक का, सिंध बोर्ड का हो, पंजाब बोर्ड का हो, केबी बोर्ड का हो, बलूचिस्तान किसी भी बोर्ड का, इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है अभी तक। तो क्या अगर वो सारा अवेलेबल हो जाए तो उसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस थी? इल्म ही तो था ना। चोरी हो जाए तो अच्छी बात है, जितना इल्म चोरी हो अच्छी बात है, कोई देख लेगा तो अच्छी बात है। तो अब मैं इससे ज्यादा नालायकी क्या बोलूं? मतलब देख के भी कॉपी, वो कहते हैं ना, नकल नकल कर लेते, क्योंकि पूरा यूके का जो सिलेबस है, चाहे वो किसी भी देखिए करिकुलम वो का है, सिलेबस हमारे ऊपर नहीं अप्लाई होता ना, हमें मैट्रिक, तरीका बता सारा रहा हूँ। एजुकेशन का सिस्टम रिजल्ट पे मबनी होता है।
बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया। मैं यूके का एजुकेशन सिस्टम पढ़ के फर्स्ट नहीं आ सकता, मैं रट्टा लगा के ही फर्स्ट आ सकता हूँ। तो मैंने रट्टा लगाना है, तो किस चीज का रट्टा लगाऊं भाई? वही सिखा दो यूट्यूब पे, नहीं सिखा रहे। तो जो चीज आपको, जिस चीज का एग्जाम देना है, उसी की तैयारी होनी है ना। तो आपको बिरयानी बनाना आती हो, कोई बात नहीं, आपको कबाब की दुकान में काम कर रहे हैं, तो आपको टेस्ट तो कबाब का ही देना है ना। तो इट डजेंट मैटर, तो एंड ऑफ द डे। लेकिन फिर भी हमने मैट्रिक इंटरनेट पे नहीं पढ़ाया, अभी तक यूट्यूब पे नहीं है मेरे भाई, यही तो बोल रहा हूँ। इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा कि वो कबर्ड में बैठ के सलमान भाई ने खान एकेडमी बना दी एक आम इंसान ने। तो लेकिन बाकी लोग पता नहीं, बस बातें करते रहते हैं और नहीं करते। मुझ समेत मैंने भी नहीं बनाया। मैंने 12 कोशिश करी है कि कुछ टीचर्स हायर करके उनसे कहूँ यूट्यूब पे पढ़ा दो सारा कुछ, आती नहीं, उनको समझ ही नहीं आती कि कराना क्या है। पढ़ाते कि भाई जो क्लास में पढ़ा रहे हो पढ़ा दो। आई डोंट नो। इदारे इदारे बनने बनने चाहिए। इदारा बनना शुरू होगा तो 10 साल में ये इदारा खान एकेडमी जैसा बन जाएगा। आप जो कह रहे थे ना कि टीचर्स ऑनलाइन नहीं आना चाहते, टीचर्स ट्रेनिंग का कोई इंतजाम नहीं है। बीएड वगैरह एक जमाने में होता था, मतलब वो तो अब ऑब्सोलीट हो गई, या पता नहीं वो क्या उसमें करा रहे, मुझे नहीं पता। लेकिन टीचर्स की ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो उनको पढ़ाना कैसे है। मतलब जो बस मुंह में आए वो पढ़ाना है या देख के। तो वो टीचर को ट्रेनिंग की भी बहुत जरूरत है ना। अब मैं आपके ऐसे भी एग्री नहीं करता हूँ कि टीचर की ट्रेनिंग नहीं है, वो भी अवेलेबल है। सब चीज अवेलेबल है, बट कम है, डिस्कनेक्ट है, कम आपस में है। कोऑर्डिनेशन कम है, चैलेंजेस डेफिनेटली हैं। तो जितने भी लोग हैं आप समेत जो कि मुआशरे की प्रॉब्लम निकालते हैं ना, उनको निकालने के बजाय ना आप उन लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू करें जो उन मुआशरे के प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वही मैंने आपको कहा कि आप मिनिस्टर बन जाएं एक चीज के। और हमारी मिनिस्ट्री में क्या होता है, हम किसको मिनिस्टर बनाते हैं? हम मिनिस्टर बनाते हैं कि आपने सुन्नी बनकर महीने में 24 दिन अपने मिनिस्ट्री के सब्जेक्ट एक्सपर्ट की आधे घंटे बात सुननी है, चुप करके सुननी है, बोलते ना उसको, बोलने दें उसको। उसके बाद 3 महीने के बाद उन सब लोगों को इकट्ठा करें, एक कॉन्फ्रेंस करें, उन सबको आपस में मिलवाएं, चाय पानी करें उनके साथ ऑनलाइन, कि अपनी अपनी चाय लेके आ जाओ, जूम पे बातें करो, उसको ब्रॉडकास्ट करें, जाके हम जान सकें कि हमारे मुल्क में अच्छे लोग कौन है, क्या काम कर रहे हैं। बहुत लोग काम कर रहे हैं, यकीन करें, बहुत लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, थोड़े से ऑब्सोलीटेड हैं, थोड़े से अपग्रेड नहीं है। मैं जिस शहर जाता हूँ, जिस गांव जाता हूँ, आंखें नम हो जाती हैं कि यार इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे लोग हैं। बस थोड़ा सा एक पुराने तरीके से कर रहे हैं जिसका असर नजर नहीं आ रहा है, इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है। अपने सर्कल के अंदर इम्पैक्ट आ रहे हैं उन्हें, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उनके पास वो औजार नहीं है और सोच भी नहीं है कि आप बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम अभी तक पाकिस्तान में रहते हैं या छोटे शहर में रहते हैं या अपने गांव में रहते हैं, हमारा विजन क्लियर नहीं है। ये जो मैं दोस्त ऐड कर लो, दोस्त ऐड कर लो, दोस्त ऐड कर लो, पागलों की तरह बोलता हूँ, क्यों कहता हूँ? इससे कि आपको पता चले कि अच्छा, मेरा दोस्त है अंग्रेज, वो साला इंग्लैंड में रहता है, उसका बच्चा जो है वो चपड़ासी है। अच्छा, चपड़ासी भी हो सकता है इंग्लैंड में कोई? अब उसका खोपड़ा जो है ना वो डिफरेंट तरीके से काम करता है। लेक्चर से कौन सीखता है यार? मैंने तो नहीं सीखा आज तक अभी लेक्चर से। तो इसलिए जब आप ऐसे लोगों में बैठते हैं, जब उनसे कनेक्ट करते हैं, तो आपका विजन एक्सपेंशन शुरू होती है। जब आपका विजन विजन एक्सपैंड होना शुरू होता है तो आपको अपने अंदर कमियां नजर आना शुरू होती हैं। जब आपको अपने अंदर कमियां नजर आना शुरू होती हैं तो आप दूसरों की कमियां देखने के बजाय अपनी कमियों को ठीक करना शुरू करते हैं। और जब आप इस प्रोसेस में एंटर होते हैं कि आप अपनी कमियों को ठीक करें, तब आप एक अच्छे इंसान, अच्छे सिटीजन, अच्छे मुसलमान बनते हैं। ना कहिए कि उसने ये खराब है, बैंडविड्थ नहीं आ रही है, टीवी ने कुछ नहीं किया, स्कूल ने कुछ। अब भाई उसको करने दो यार, वो अपनी जहन्नम में जाएंगे, आपने क्या किया? हम उसकी बात करते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अंदर बेहतरी क्या करें, दैट्स इट। क्योंकि किसी भी, चाहे इमरान खान हो, मैं समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिशियन को बुरा कहना हो या किसी भी लीडर को बुरा कहना हो, इससे ना जन्नत बनेगी ना जहन्नम बनेगी, सिर्फ और सिर्फ अमल से बनेगी। तो लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। हम खान अकेडमी बन जाएं, हम शुरू कर देते हैं। आप अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा लें। आपकी वीडियोस 1000 आदमी तो देखते हैं ना, वो किस किस चीज की जिम्मेदारी उठाएं? बताएं अपना मिशन स्टेटमेंट क्या है कि जी मैं अपने 2 घंटे रोज पाकिस्तान के इस काम के लिए देना चाहता हूँ। बताएं। कौन आता ही नहीं सामने कोई, जिसको बोलो वो पतली गली से भागने के चक्कर में लगे रहते, आते ही फियर, नहीं। खौफ ही है ना ये।
किस चीज का बोलने खौफ का है? था। अब भाई आप एक इंजीनियर हैं, आप मुझे ये बोलें जी मैं दुनिया का सबसे अच्छा मग्गे का इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं आपको मग्गे का मिनिस्टर बना देता हूँ, आपको तरीका सिखाता हूँ कि आप दुनिया के टॉप मग्गे के मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं या मग्गे बनाने वाले कैसे बन सकते हैं। इसमें किस चीज का खौफ है यार? आपका बोलने का आप, था मैंने, वो सामने आके बोलना अभी तो नहीं सीखा मैं ना। आपको वो भी सिखा दूंगा, मैं सब कुछ सिखाने को तैयार हूँ। आप ये बोले हाँ मैं करने को तैयार हूँ बस। बाकी मेरी जिम्मेदारी है ना, मैंने पूरा सिस्टम बना लिया है कि लोग गुजरते हुए पहुंच जाते हैं, लेकिन शुरू तो करें, हाँ तो बोले हाँ मैं करना चाहता हूँ। सही सही सही। तो नाज़रीन, रेहान भाई के आपने ये जो एक दर्दमंदाना जो फिक्र है आप तक पहुंची है कि जो भी अगर पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता है, वो स्टैंड अप हो, खड़ा हो, अपनी हाथ रेज करे। वो हाथ रेहान भाई पकड़ने को तैयार हैं, ट्रेनिंग देने को तैयार हैं, रास्ता दिखाने को तैयार हैं। सिर्फ आप कमिटमेंट और विल के साथ आगे बढ़ें। इसके अलावा तब्दीली कहीं से नहीं आएगी। जब तक आप अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, तब्दील करने पर आमादा नहीं करेंगे। रेहान भाई, बहुत शुक्रिया आज के सेशन का। सवाल कुछ आए हुए हैं, एक तो मैं जवाब दे दूं। किसी ने लिखा है कि आप अपना ईमेल बताइए, मैं आइडिया देना चाहता हूँ। मैं ईमेल यूज नहीं करता भाई, जिस तरह से लोग फैक्स मशीन और टेरेक्स मशीन यूज नहीं करते, मैं अब ईमेल यूज करता। मेरा ईमेल फेसबुक पे जाइए, उसको इनबॉक्स कर दीजिए, मैं आपके मैसेज पढ़ लूँगा। पहला बात। दूसरा बात, मुझे आपके कोई मशवरा नहीं चाहिए, मुझे साथी चाहिए काम करने वाले। अगर आपके पास मशवरे हैं तो मैं आपको उन पे अमल करने के लिए आपको जो चीज़ की कमी है वो दे सकता हूँ। फिर नदीम भाई ने बताया कि मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, मैं आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं पकड़ूंगा, मैं किसी की हेल्प नहीं करता। मैं उठा के हाथ को कहता हूँ भाई ये छत पे जाओ छलांग लगा दो, आई हैव नो केयर फॉर यू, क्योंकि उसके नतीजे में भी आपकी जहन्नम बननी है, आपकी जन्नत बननी है। हाँ, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ जो मुझे आता है, मैं आपको वो तरीका नहीं बता सकता जो आप सुनना चाहते हैं। सारा पाकिस्तान सुनना चाहता है इंक्लूडिंग नदीम भाई कि जी आप मेरे तरीके से मुझे गाइड करें ना यार, मैं पीएचडी हूँ, मुझे बताया ना यार, आप सबको एक जैसे तोल रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं आता पीएचडी को और मैट्रिक वाले में दरमियान में मुझे really कोई फर्क नहीं है। मैं लोगों की कम्युनिकेशन बेहतर कराने की कोशिश करता हूँ, खौफ निकालने की कोशिश करता हूँ, बोलना सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें ना पीएचडी, इसमें पीएचडी को भी जरूरत है, एक चपरासी को भी जरूरत है, एक ड्राइवर को भी जरूरत है, एक मैट्रिक वाले को भी जरूरत है, एक मर्द को भी जरूरत है, एक औरत को भी जरूरत है। हर एक को जरूरत है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखे बेहतर अंदाज से और अपने लिए मिशन बनाए। उस मिशन के नतीजे में आपको जन्नत भी मिलेगी, दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। अब ये मैं सिखाने को तैयार हूँ, शर्त तरीका मेरा होगा। अब आप अगर एग्री करते हैं तो आ जाइए, नहीं आते अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। चल रहा है पाकिस्तान इसी तरह से और चलता रहेगा, मैं भी मट्टी में मिल जाऊंगा इसी तरह से बोलते बोलते थोड़े दिन में, और लोग भी आएंगे वो अपने तरीके से सिखाएंगे। तो हर इंसान अपने तरीके वही सिखा सकता है जो उसको आता है। मैं आपको वो चीज़ नहीं सिखा सकता जो मुझे नहीं आती। आप मुझसे बेहतर टीचर तलाश करें, उसके पास जाएं, उससे कहें वो आपको सिखाए। मैं आपको सिर्फ वो सिखा सकता हूँ जो मुझे आता है। हाँ, और मैं सीखने को तैयार इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ सीख सीख के, बुढ़ा हो चुका हूँ, और जो आता है मैं चाहता हूँ वो डिलीवर हो जाए और वो टाइम पे डिलीवर हो जाए। अब मैं तरखान हूँ, मुझे मशीन चलाना नहीं आती, तो मैं वही चीज़ डिलीवर कर सकता हूँ जो मुझे आती है। अगर आप एग्री करते हैं तो ले लीजिए, नहीं एग्री करते कोई बात नहीं, दूसरे बेहतर मशीन चलाने वाले के पास चले जाइए। दुनिया के सारे लोग लिंक्डइन पे मौजूद हैं, ट्विटर पे मौजूद हैं, बेहतरीन दुनिया के प्रोफेसर्स, बेहतरीन दुनिया के टीचर्स, बेहतरीन दुनिया के इकोनॉमिस्ट, रिफॉर्मर, सब पब्लिकली अवेलेबल हैं। मेरे जैसे गधे के पास क्यों आए? हाँ, मुझे जो पता है मैं वो सिखा सकता हूँ, और वो सीखने से बहुत सारे लोगों को बहुत नफा हुआ है, इसीलिए मैं दवाई भी दे देता हूँ। तो अब अगर आपको असर करती है अच्छी बात है, नहीं करती मैं माजरत चाहता हूँ, कोई पैसे तो चार्ज करता नहीं। सॉरी, ये बात मैं कहना चाहता था क्योंकि नहीं, बहुत अच्छा हो मुझे गया। दुख होता है, तकलीफ होती है अपने भाइयों को देख के जो कि हट्टे कट्टे मुस्टंडे, अकल वाले, स्मार्ट हैं, मेहनत करना चाहते हैं, बहुत प्यारे प्यारे इंसान हैं, उनसे मुझे मोहब्बत है, इश्क है। लेकिन उस मोहब्बत और इश्क का मैं क्या करूं कि जैसे हजरत नो का अब वाकया पढ़ते हैं ना कि अपने बच्चे को भी उन्होंने, बच्चे ने बात नहीं मारी तो वो बोट पे नहीं आ सका। क्या उनको अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं होगी? बिल्कुल मोहब्बत होगी। क्या अपनी कौम से मोहब्बत नहीं होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन नहीं चढ़ा सकते ना क्योंकि वो उसूल नहीं फॉलो कर रहे। तो मैं इसी तरह से मैं मोहब्बत तो कर सकता हूँ, प्यार तो दे सकता हूँ, लेकिन कुछ हेल्प नहीं कर सकता। तो मैं हेल्प नहीं कर सकता किसी की। बहुत सारे लोग आते हैं मेरी हेल्प करें, ये लफ्ज ही मैं समझता हूँ मैं हेल्प नहीं कर सकता, मैं गाइड कर सकता हूँ।
मैं हेल्पर नहीं हूँ। हेल्प करना अल्लाह का काम है। वो बेगरज है, वो उससे मांगे, उससे हेल्प मांगे, मुझसे हेल्प क्यों मांगे? मैं गाइड कर सकता हूँ, मैं टीचर हूँ। अ, मैं चाहूंगा कि ये प्रोग्राम से थोड़ा सा अलग हट के है सवाल, लेकिन मैं चाहूंगा कुछ इंसान पार्टी का विजन भी बताते चले जाएं कि ये इंसान पार्टी क्यों बनाई है। क्या ये डिजिटल पार्टी है या फिजिकल है? ये मतलब पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, आप क्या पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? 3-4 सवाल कर दिया आपने। इंसान पार्टी डिजिटल पार्टी है या पॉलिटिकल पार्टी, इसका क्या मतलब है मुझे नहीं मालूम। आज के मतलब दौर में डिजिटल और फिजिकल इंटरकनेक्टेड है। आप डिजिटल आदमी हैं या फिजिकल आदमी हैं? भाई आप डिजिटल आदमी नहीं, आप फिजिकल आदमी हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से आपस में जुड़ गए हैं। नहीं तो अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आप मेरे पास आते, फ्लाई करके दुबई आते, वहां पे जहाज में बैठते, मुझे खाना वाना खिलाते, फिर कैमरा लगाते, वो महंगा महंगा इक्विपमेंट लगाते, फिर हम टाइम सेट करते, फिर कहीं जाके ये 10-20 हज़ार डॉलर खर्च करके ये आपको आधे घंटे का टाइम मिलता। तो अभी डिजिटल पार्टी से आपको क्या फायदा हो गया? डिजिटल टेक्नोलॉजी से आपने कहा अच्छा भाई मैं बैठा हूँ, चलो 10 मिनट दो, मैं तैयार हो गया आ जाता हूँ। मैंने कहा मैं भी 10 मिनट तैयार हो गया आ जाता हूँ। दोनों ने फटाफट काम किया, काम हो गया। अब ये हम डिजिटल हैं या हम फिजिकल हैं? मैं तो समझता हूँ कि हम फिजिकल हैं, लेकिन हम इंटरकनेक्टेड हैं करेक्ट हो गए। डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से, राइट? ठीक। इंसान पार्टी क्या है? इंसान पार्टी का 2 लाइन का मैनिफेस्टो। लाइन नंबर 1, हर पाकिस्तानी मिनिमम 1 लाख रुपए महीना आमदनी कमाए। ठीक। इंसान पार्टी हर काम वो करेगी जो हर पाकिस्तानी को 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए जरूरत होगी। एक, अगर वो किसान है तो वो किसानों की एजुकेशन पर काम करेगी, अगर वो फ्रीलांसिंग करता है उस पर काम करेगी, अगर वो औरत है औरत के लिए हर वो काम करेगी जिससे एक पाकिस्तानी को मदद मिले कि वो $500 मिनिमम पे पहुंच जाए। इस वक्त ठीक। पाकिस्तान में 1 लाख रुपए महीना की जॉब नहीं दी जा सकती। में स्किल नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी सपोर्ट नहीं करती है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं करती है, पाकिस्तान का इकोसिस्टम सपोर्ट नहीं करता है 1 लाख रुपए महीना कमाना। यूके का इकोसिस्टम करो सपोर्ट करता है। अगर आप इंग्लैंड चले जाएं, $500 कमाना महीने की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम क्रिएट हो चुका है। जब तक इकोलॉजिकल सिस्टम क्रिएट नहीं होगा हम पैसे ज्यादा नहीं कमा सकते। उसको बिल्ड करने का हमारा काम। अब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि हम उन तमाम मसाइल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनकी वजह से हम गरीब हैं। फिर हम उसके ऊपर एक आदमी को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हो? तुम इस काम पे पैशन है? ठीक है, पैशन है, वेरी गुड। टेक्नोलॉजी चलाना आती है? नहीं आती? कोई हम सिखा दें तुम्हें, सीख लोगे? आ जाओ। अब तुम रोजाना एक सब्जेक्ट पकड़ लो, चमचा। पाकिस्तान में बहुत लोहा है, हमें चमचे बनाने आने चाहिए। आप चमचे के मिनिस्टर हैं। अब आप रोजाना दुनिया के बेस्ट चमचा मेकर के साथ 1 घंटा या आधा घंटा बात करेंगे, उनसे चुप करके सुनेंगे, उनसे दोस्ती बनाएंगे, उनके साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट होंगे, फेसबुक पे कनेक्ट होंगे, ईमेल पे कनेक्ट होंगे, उनको सैल्यूट मारेंगे, उनको शुक्रिया करेंगे, खुदा हाफिज करेंगे, चले जाएंगे। वो सारा कुछ पब्लिकली इंटरनेट पे अवेलेबल होगा, कोई भी देख सकता है कि यार ये देखो, ये स्वीडन का चमचे वाले की फैक्ट्री का आज इंटरव्यू हुआ था, बड़ा जबरदस्त बताया इसने किस तरीके से चमचा बनता है। 3 महीने के बाद वो तमाम चमचे वालों की कॉन्फ्रेंस होगी, उनको बुलाया जाएगा, जी सलाम अलैकुम। स्वीडन के चमचे के मिनिस्टर को बुलाया जाएगा, सिंगापुर के चमचे के मिनिस्टर को बुलाया जाएगा, सबको बुलाया जाएगा, आए ना आए उनकी मर्जी। और वो एक जूम पे या स्ट्रीम यार्ड पे कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन तमाम लोग आपस में बातें करेंगे जिस तरह से फिजिकली जाके वो किसी कॉन्फ्रेंस में बातें करते हैं, मिलते हैं। हाँ भाई तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो, अच्छा कार्ड नंबर एक्सचेंज कर लो। वो सारी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करती हैं। फिर वो खत्म हो गया 3 महीना, फिर वो 3 महीने तक लोगों के इंटरव्यूज करेगा, फिर उसके बाद 3 महीने बाद कॉन्फ्रेंस करेगा। तो हर साल 4 कॉन्फ्रेंस होंगी हर उस सब्जेक्ट के ऊपर जो इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन हो, सोलर एनर्जी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बायो टेक्नोलॉजीज हो, चश्मा हो, टोपी हो, कपड़े हो, जो हमें लगता है कि ये इसके अंदर कोई पैशनेट है। आप आ जाए भाई, अस्सलाम वालेकुम, आज से आप मिनिस्टर हैं, आप इस सब्जेक्ट पे काम करेंगे। हमारी एक ऐप है, हमने एल्गोरिदम्स बनाए हैं। जो ये काम नहीं करेगा, 2-3 नोटिस उसको इशू होंगे, 3 नोटिस के बाद मिनिस्टर साहब की छुट्टी, अगला मिनिस्टर बिठा दिया जाएगा उसकी जगह जो पैशनेट होगा। वेरी वेरी सिंपल। हर लर्निंग के बाद हम उसको वेबसाइट पे पब्लिश कर रहे हैं, उनके वाइट पेपर्स बना रहे हैं, उनके अंदर से जो अच्छी चीज़ें वो निकाल रहे हैं और तमाम जगह डिसेमिनेट कर रहे हैं जिनको उनकी ज़रूरत है पब्लिकली।
उसके अलावा हमने एक ऐप बना के लॉन्च कर दी है, आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपका सिटिंग मिनिस्टर कौन है, आपका सिटिंग एमएनए कौन है, आपका सिटिंग एमपीए कौन है, आपका एसएचओ कौन है, आपका मेयर कौन है, आपका यूसी कौन सी लगती है आपको। और हम सबको दावत करें आप अपने इलाके के शैडो मेयर बन जाए। अब शैडो मेयर क्या चीज़ होगी भाई? शैडो मेयर ये ऐसा इंसान होता है जिससे आपको डर नहीं लगेगा, मासूम सा एक इंसान होगा, उसका फोटो, उसका मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, आप उसके पास जाएं, भाई मेरा ये प्रॉब्लम फंस गया, मेरी कोई हेल्प कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करेगा। सिटिंग मेयर के पास जाएगा, सिटिंग मिनिस्टर के पास, जिसके पास उसको जाना है आपके लिए वो जाएगा, आपकी मदद करेगा, आपका एक बड़ा भाई होगा, आपकी हेल्प करेगा। वो एक मिडल वेयर है, टेक्नोलॉजिकल लोगों के लिए मिडल वेयर बना रहे हैं बिटवीन द सिटिंग पर्सन एंड द अवाम। उसका हम बड़ा सा बिलबोर्ड लगवाएंगे उसके एरिया में, अस्सलाम वालेकुम जी, नदीम कारदार साहब कराची के फलाने इलाके के मेयर हैं, ये इनका मोबाइल नंबर है, ये इनका फेसबुक है, ये इनका ट्विटर है, इनकी जान खाएं, आप इनसे हेल्प ले लें अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए। कोई आज तक मैंने किसी मेयर का नंबर नहीं देखा, किसी काउंसलर का नंबर नहीं देखा, किसी पब्लिकली लगा हुआ आओ मेरे पास हेल्प ले लो मुझसे। तो हम एक एक मदद करना चाहते हैं लोगों की, अपने कनेक्शंस को पब्लिक के लिए अवेलेबल करना चाहते हैं कि आओ हमसे हेल्प ले। अब अगर वो बंदा जो हमने मेयर अपॉइंट कर दिया उसकी कंप्लेनें आने शुरू हो गई ऐप में, तो उसको फिर फारिग, उसकी जगह दूसरा बंदा कहेंगे जी अब आप आ जाएं, ये आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप जरा फारिग हो। सारा डेटा हम पब्लिकली रखना चाहते हैं, जाके देख लें कि जी ये रेहान अल्लाह वाला ने रखवाया है, तो क्यों रखवाया है, किस तरह रखवाया है, उसके पॉइंट्स कितने हो गए हैं। जैसे आप ऊबर ड्राइवर को फारिग कर सकते हैं, इस तरह आप अपने मेयर को फारिग कर सकेंगे अगर उसकी 100 कंप्लेन आ गई, आउट। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। उससे क्या होगा कि 3-4 हज़ार लोग तैयार हो जाएंगे जो कि ट्रेन हो जाएंगे अपने अपने कामों के अंदर, लोगों सही। के सामने आना शुरू हो जाएंगे, इस तरह से पब्लिकली बातें कर रहे होंगे। हर मेयर को हर हफ्ते पब्लिक के सामने आके गुफ्तगू करनी है, टाउन हॉल मीटिंग करनी है। हर मिनिस्टर हर हफ्ते नहीं तो हर महीने आके पब्लिकली अवेलेबल होगा कि जी आप हमारे साथ मीटिंग कर लें। जाके लोगों को ये फील ना हो कि मेरे पास, जैसे साथी ने लिखा, मेरे पास पॉवर्टी के लिए प्रॉब्लम है तो मुझे ईमेल करनी है, तो मेरे पॉवर्टी के मिनिस्टर से मिल लें ना, आप उनसे बात कर लें, मेरे पास तो टाइम नहीं है। वो सही आपको बात। पब्लिकली ले लेगा, आपकी बातें पब्लिकली सुनेगा, आपको इनकरेज करेगा कि आप उसके साथ की काउंसिल है हेल्पिंग के लिए, कि वो उनको गाइड करेगी, उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं ऐड होने की, यानी उन्होंने हमारे ट्रेनिंग ली हो नहीं ली हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी को भी मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, किसी को मेयर नहीं बनाएंगे जब तक हमारी ट्रेनिंग नहीं लोगे। ट्रेनिंग क्या है? जाओ 500 दोस्त बनाओ, 200 दोस्त बनाओ इंटरनेशनली, नंबर 1। नंबर 2, लिंक्डइन पे भी सेम काम करो। नंबर 3, 50 लोगों का इंटरव्यू करो, पब्लिकली आओ, बोलो तुम कौन हो, सुनना आता है नहीं आता है, हम देखेंगे कि तुम्हें सुनना आता है या नहीं आता है। अगर तुम सुन सकते हो, तुम लोगों की बात भी सुन सकते हो, लोगों की बात सुन सकते हो, क्रिटिसिज्म सुन सकते हो, ताने सुन सकते हो, तो यू आर गुड लीडर। आ जाओ और काम शुरू कर दो। ये है इंसान पार्टी, दैट्स इट। अब क्या होगा इसके नतीजे में कि हम 2 साल 3 साल हमारे पास लोग आ जाएंगे, जो अच्छे लोग होंगे उनको हम टिकट दे देंगे, जो गड़बड़ लोग होंगे उनको हम टिकट नहीं देंगे। बंदा काम पहले कर रहा है, इलेक्शन में बाद में जा रहा है, उल्टा कर रहे हैं, हर चीज उल्टा करनी है ना, उल्टा कर सही। दिया। ये है सेकंड सवाल का जवाब या फर्स्ट सवाल का जवाब। तीसरा कोई सवाल था तो मैं मिस कर गया। कॉम्प्रिहेंसिव आपने जवाब, तकरीबन सारी बातें कवर कर ली इस सेशन में। रान भाई, प्रोग्राम अगर ज्यादा लंबा हो जाता तो लोग सुनना थोड़ा सा उनके लिए मैं तो मुश्किल हो आपके जाता। लिए आया हूँ, मैं लोगों के लिए नहीं आता कभी भी जिंदगी में। थैंक यू वेरी मच। का आपका तो मैं शुरू दिन से ही फैन हूँ, और काफी सीखता रहता हूँ। हालांकि हम दोनों में उम्र का इतना काफी डिफरेंस नहीं है, लेकिन सीख तो आदमी किसी से भी सकता है जिसका विजन हो, जिसका एक्सपोजर हो, और आपका माशाल्लाह काफी एक्सपोजर है। तो अभी हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। कोई आखिरी मैसेज आप मुझे या मेरे से जुड़े हुए लोगों को देना चाहते हैं जो लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं? जी, इतना लंबा सा कोई मैसेज। रजीउर रहमान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। रजी भाई, मैं मुलाकात से अवॉइड करता हूँ लोगों को। हम मुझसे मिलके अगर यहाँ पप्पी लेंगे तो दूसरी बात है, लेकिन मिलके जो कुछ पूछना है वो आप मुझे फेसबुक पे इनबॉक्स कर सकते हैं। दूसरा, मेरी तकरीबन 8,000 वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप जाके सवाल तो लिखें कि क्या पूछना चाहते हैं। मिलके मुझसे लोग क्यों मिलते हैं? लोग सवाल करने के लिए मिलते हैं। मौलाना तारिक जमील से मिलके आपको एक तो मोहब्बत होगी,
लेकिन सारे सवालों के जवाब तो वो दे चुके हैं, आप जाएं और सर्च कर लें तो आपको इल्म मिल जाएगा। फिर उनसियत हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ऐसा सवाल है तो आप मुझसे इनबॉक्स करके पूछ लीजिए जो कि आपको इंटरनेट पे ना मिले। तो ये मैं आपके फ़ोन में रहता हूँ, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, मैं आपके फ़ोन में रहता हूँ, जब चाहे मुझे मैसेज कर दीजिए। आप से मिल के क्या करेंगे, मैं यही सवाल का जवाब देता हूँ, भाई मुझसे ना मिलें, आपको जो काम है मुझसे वो करा दें। मिलने के लिए मेरी बीवी भी अक्सर कहती रहती है कब मिलने आ रहे हैं आप, तो इसलिए मिलना अवॉइड करें। अच्छा जी, फिर सवाल किसी ने लिखा है, नबील ने, अगर आप बहुत उसको हाईलाइट सवाल कर दें तो मैं जवाब देने की कोशिश कर कह देता रहे हूँ। हैं कि ये प्रैक्टिकल कैसे पॉसिबल है, मतलब आपने ट्रेनिंग दी और जो है उसके बाद ये छोटी पूरे मुल्क पे आप इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो इनको भी वही मशवरा ये है कि हाईलाइट ये कर दें। कंसर्न डिपार्टमेंट से जो है वो राब्ता करें, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं, इंसान पार्टी के जो मिनिस्टर हैं, तो उससे उनके थ्रू जो है ये सवाल आप तक पहुंचाएं। नहीं, आप डायरेक्ट लिखाएं तो सही, मुझे पढ़ा ही नहीं जा रहा, बहुत छोटा लिखा हुआ है, आप हाईलाइट कर दें, उस पर क्लिक कर दें, हाईलाइट हो जाए। जी, solution you gave to reach the इंसान party goal is fine, but what with that you will be doing micromanaging, which might be possible if you just consider a small part of city, but implementing the city level is quite difficult because there can be many loopholes. For the example, even the worker is good, I can complain about him. नबील, इसको बंद कीजिएगा। नबील, आपने एक कंपनी का नाम शायद सुना, उसका नाम है गूगल। वो गूगल जो है ना, 2 आदमियों ने शुरू की थी और उनका मिशन था दुनिया की सारी नॉलेज को डिजिटाइज़ करना। तो मैं भी एक बावला हूँ, मेरे साथ 1-2 बावले और मिल गए हैं, जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान से और दुनिया से गुर्बत का खात्मा हो। अब ये कैसे होगा, अगर पता होता तो यार मैं प्लान बता देता वीडियो बना के कि ऐसे होगा भाई, आप भी ज्वाइन कर लो। मुझे तो पता नहीं कैसे होगा। ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि जब आप कोई इंसान के भले का, दुनिया के भले का काम करते हैं, तो गैब से ताकतें आती हैं और आपकी मदद करती हैं। ये सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं आती थी, अभी भी आती है। अब जो है शक्ल बदल गई है, तरीका बदल गया है। टेक्नोलॉजी बहुत ताकतवर चीज़ है। अगर हज़रत गूगल जो हैं वो आपको दुनिया के 4 बिलियन लोगों को ईमेल प्रोवाइड कर सकते हैं 2 आदमियों के बाद से शुरू होने वाली कंपनी सिर्फ 20 साल में, तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आगे। कोशिश करना हमारा काम है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा आएगी, हम उसके काम करेंगे। नहीं होगा तो आप गाइड कर देना भैया, अच्छी को तरीका बता देना। फिलहाल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल हमें प्रॉब्लम ये है कि हमें 4000 इंसानों की तलाश है जो ट्रेनिंग ले लें। हमको 4000 लोग नहीं मिल रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। 4000 क्या, 400 भी नहीं आए थे, 40 हो गए। तो वो आए सामने और गर्दन पेश करें कि जी मैं तैयार हूँ कुछ करने के लिए। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ के चले जाना, कोई मसला थोड़ी है। मैं आपसे ना, आपने फीस देनी है ना मुझसे फीस लेनी है। आपने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करना है। मैं आपको, अच्छा मैं ये भी नहीं कहता कि आप अपनी पार्टी छोड़ के आ जाएं। आप अपनी पार्टी में रहें, आप पीटीआई में रहें, आप पीपीपी में रहें, आप एमक्यूएम में रहें, आप जो पार्टी में रहना चाहें, वोट भी उन्हीं को दें। आप बेशक उन्हीं की तरफ से खड़े भी हो जाइएगा टिकट लेके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जो भी ये मेरी ट्रेनिंग का कोर्स कर लेगा ना, वो एक अच्छा और बेहतर पाकिस्तानी बन जाएगा और उसके नतीजे में मेरे मुल्क पाकिस्तान को एक अच्छा लीडर मिल जाएगा। तो भाई वो अच्छा लीडर किसी भी पार्टी के लिए अंदर रहते हुए काम करे, पाकिस्तान का भला ही होना है, खराब नहीं होना सही बात। है। और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी तो आप चाहे अपना काम करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे पॉलिटिक्स में आए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ही होनी है इस पूरे अमल को करके। क्योंकि आपके अंदर वो सलाहियतें पैदा होंगी जो 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 हजरत इकबाल कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना। वो कैसे होती है खुद ही साहिबा, बुलंद कहाँ से होती है? ये खुद ही अपने ऊपर बिलीफ के ऊपर से होती है। तो आपके अंदर बिलीफ होता तो आप बहुत कुछ कर लेते। अब बिलीफ, आपने अपनी फोटो भी नहीं लगाना पसंद करी यहाँ पे कि पता नहीं शायद कोई बहाना बना देगा आपको या कोई पकड़ लेगा आपको। तो ये है, ये एग्जाम्पल्स होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारा कैरेक्टर बनाती हैं। आप अपने चीज़ों को, हम आपके कैरेक्टर की साजी कर रहे हैं, हम आपको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से जो हमें सही पे लगता है। और जैसे जैसे हम ये कर रहे हैं हमें बेहतर तरीके मिलते जा रहे हैं, तो उन तरीकों को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं आज के दौर के हिसाब से। पोस्ट इंटरनेट, पोस्ट यूट्यूब, पोस्ट फेसबुक, पोस्ट स्ट्रीम यार्ड। कोई किताब मुझे बता दो दुनिया में जिसमें लिखा हो कि इन टेक्नोलॉजी के होते हुए बेहतर इंसान कैसे बनाया जाता है, मैं वो सारी चीज़ें करना शुरू कर दूँ। लेकिन ये कोई किताब नहीं है, इसलिए हम किताब लिख रहे हैं, तरीका लिख रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। किसी को नहीं पता कैसे होगा। अगर पता है
तो वो सामने आ जाए, हेल्प कर दे, शुरू हो जाए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। मैं सबके साथ खड़ा हूँ, जो अच्छा काम कर रहा है मैं उसके साथ हूँ, मैं उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, और जो हेल्प चाहिए बता दो, मैं नहीं कर सकूँ तो मना कर दूँ। यही मेरा आखिरी पैगाम है कि लोग बातें बहुत करते हैं, टीवी में टाइम ज़ाया करते हैं, अखबार में टाइम ज़ाया करते हैं, परेशान होने में टाइम ज़ाया करते हैं, सोने में टाइम ज़ाया करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकालें अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों के लिए, लोगों को देना शुरू करें। इससे आप खुद बहुत देखिए, एक आदमी आप इमेजिन करें ना, एक आदमी आके कहता है मैं सोलर का मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, उसके नतीजे में वो 400 लोगों के इंटरव्यू करेगा एक साल में। यार वो एक साल के बाद वैसे ही 30 मार खान बन चुका होगा सोलर इंडस्ट्री का, सारे लोग उसको जानते होंगे, उसका जाती फायदा ही है ना। मेरे पास एक साहब, उन्होंने कहा कि जी हम, आप करप्शन तो करने नहीं देंगे, हम नोट कैसे बनाएंगे? मैंने कहा हम आपको हलाल तरीके से बनाना सिखा देंगे, हम आपको इतना पावरफुल कर देंगे कि आपके हलाल पैसे उतने ही बन जाएंगे जितने आप हराम से बनाने वाले थे। तो आप आएँ, कोशिश करें। हलाल से ही इलॉन ने पैसे बनाए हैं, हलाल से ही जेफ बेजोस ने पैसे बनाए हैं, हलाल से ही बिल गेट्स ने पैसे बनाए हैं। तो आप भी बना लें, हम आपको तरीका सिखा देंगे। हमारे मुल्क में सिखाया नहीं किसी ने कि हलाल से कैसे पैसे बनाते, कोई नहीं सिखाता, ना टीवी दिखाता है, ना अखबार सिखाता है, और अगर कोई बताता भी है तो वो आएँ बाएँ शाएँ कर देता है, डिटेल नहीं बताता कोई। हम आपको वो तरीका बता रहे हैं जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नतीजे में आप करोड़पति अरबपति वैसी बाय डिफॉल्ट बन जाएंगे उस बिजनेस में करने से। ट्राई कर लीजिए। बेशक, उन्होंने आप उनका जवाब मिल गया, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका। रेहान भाई, ये एक सवाल इससे निकलता है कम सप्लीमेंट्री कि आपने क्या पॉलिटिकल पार्टीज को ऑफर की है कि वो अपने कारकुनान को आपके पास भेजें ट्रेनिंग करने के लिए? मैंने जमात इस्लामी को कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि हम नज़र रखे हुए हैं। मैंने एक और पॉलिटिकल पार्टी को नज़र रखा, हम भी नज़र रखे हुए हैं। वो नज़रें पिछले 20 साल से रखे हैं, लेकिन उनको बातें समझ में नहीं आ रही। जैसे आपने कहा ना, मुझे भी नहीं समझ में आई थी, अब मुझे कुछ कुछ शक हो रहा है कि आप सही कह रहे हैं। तो एक वक़ार ज़का ने नई पॉलिटिकल बनाई है पार्टी, उसने मुझे कल फ़ोन करके कहा कि जी मैं आपको सारे बंदे दूँगा, आप ट्रेनिंग आप कर दें। मैंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह, हमारी ट्रेनिंग यूट्यूब पे है, मैंने कौन-सा उसको कुछ करना है, जाए देख ले भाई, टेस्ट दे दे और आ जाए, शामिल हो जाए, आपकी पार्टी जॉइन कर ले। मेरा विज़न ये है कि इस एक्टिविटी से जो मैं कर रहा हूँ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबरान हैं, लोअर लोग हैं, मिडल लोग हैं, वो इंस्पायर होंगे, और कुछ लोग उसमें डेफिनेटली ऐसे होंगे जिनको हमारा तरीका अच्छा लगेगा, सबको नहीं लगेगा, और वो अडॉप्ट कर लेंगे। उस अडॉप्शन के नतीजे से वो पॉलिटिकल पार्टी बेहतर हो जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी किस मुल्क की है? मेरे मुल्क की है, मेरा मुल्क बेहतर हो जाएगा। तो मुझे कोई ग्रीड नहीं है कि आप मेरी पार्टी में रहते हुए ही करें। मैं एक ओपन सोर्स आदमी हूँ, जो कुछ मुझे पता चलता है मैं पब्लिकली रख देता हूँ, भाई तुम भी कर लो, नो प्रॉब्लम, तुम भी कमाओ यार, सब मिलके कमाते, नो प्रॉब्लम। अगर अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप ले लें। मेरी ऐप ओपन सोर्स है, जिसको चाहिए ले ले। मेरा तरीका ओपन सोर्स है, जिसको चाहिए ले ले। बातें मैं पब्लिक के सामने कर रहा हूँ, ओपन सोर्स है, जिसको चाहिए ले ले। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए भी, आप आए और ले लें, नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉयल्टी वॉयल्टी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया राहत भाई, हम आपसे इजाजत लेते हैं। आपका बहुत वक्त लिया नो और प्रॉब्लम। काफी सेहर हासिल गुफ्तगू बहुत सारे एरियाज पे की, अपने इंसान पार्टी को भी एक्सप्लेन किया। अ, इतनी दर्दमंदाना बातें सुनकर, पाकिस्तान का दर्द रखते हुए, पाकिस्तान के हालात पे नजर रखते हुए रेहान भाई एक ओपन इनविटेशन दे रहे हैं कि किसी को भी किसी शोबे में ए, कोई मदद चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, वो इनके तरीके कार को अपनाते हुए अपने आप को बेटर इंसान, बेटर प्रोफेशनल, बेटर पॉलिटिशियन बना सकता है। रेहान फाउंडेशन, रेहान अल्लाह वाले का जो रिसोर्सेज हैं वो ऑनलाइन मौजूद हैं, फ्री हैं। आप वहां जाकर उससे फायदा उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैसेज के जरिए रेहान भाई से राब्ता कर सकते हैं। मिलने के लिए लाखों लोगों से एक इंसान नहीं मिल सकता है, शायद कहीं किसी मोड़ पे मुलाकात हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस करने की ख्वाहिश करना एक वक्त का ज़िया है, और एक किसी मसरूफ इंसान को परेशान करना भी है। आप मैसेज भेजिए, आपको मैसेज जरूर इंटरटेन होगा। एक
संजीदा मैसेज होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। हमें इजाजत दीजिए, इस प्रोग्राम को हम यहीं पे एंड करते हैं। संजीदा मैसेज होगा तो गैर संजीदा जवाब भी दे दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। उस गैर संजीदा मैसेज के लिए गैर लोग रखे हुए हैं रेहान भाई ने। रेहान भाई बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, हम फिर मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि आप फिर कॉल करेंगे और अपनी अवेलेबिलिटी और दस्तयाबी से मुझे आगाह करेंगे। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।